हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश द्विवेदी एडवोकेट इंदौर से। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटे से टॉपिक पे वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि या हमें ये सीआरपीसी में यही बात मिलती है कि कॉग्निजेबल केस में तो पुलिस ड्यूटी बाउंड है, एफआईआर लिखेगी, और नॉन कॉग्निजेबल यानी असंज्ञेय ऑफेंस में अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चाहे तो क्या करेगी। अब नई सीआरपीसी का सेक्शन 174 ये कहता है कि उसे मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और यही बात पुरानी सीआरपीसी में भी थी। लेकिन ये मान लिया जाए कि पुलिस कभी नॉन कॉग्निजेबल केस में भले ही मजिस्ट्रेट की परमिशन से या बिना परमिशन से इन्वेस्टिगेशन करती है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी मैटर एज ए फाइनल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो उसे चार्जशीट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इसके लिए हमें सेक्शन सीआरपीसी का जो है, जिसे BNSS बोलते हैं आजकल, सेक्शन 2D, सेक्शन 2 का सब सेक्शन D और सीआरपीसी का सेक्शन 174 पढ़ना जरूरी है। सेक्शन 2 सीआरपीसी का ये कहता है कि जब भी किसी भी मामले में जो नॉन कॉग्निजेबल है और पुलिस ऑफिसर उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उस इन्वेस्टिगेशन में कोई भी अगर ऑफेंस डिस्क्लोज होता है, मतलब ऐसा लगता है कि वाकई कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और वो चार्जशीट सबमिट कर रहा है, तो उसका लीगल स्टेटस क्या है? उसका लीगल स्टेटस एक कंप्लेंट के रूप में होगा, ना कि एक चार्जशीट के रूप में होगा। उसे फाइनल रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। जैसा कि कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन पुलिस पेश करती है, हम उसको चार्जशीट बोलते हैं, चालान बोलते हैं। लेकिन जब भी नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और मजिस्ट्रेट के सामने जो मैटर प्लेस करती है, उसको चार्जशीट नहीं माना जाएगा, उसको कंप्लेंट माना जाएगा। और ऐसी कंडीशन में कंप्लेनेंट के बयान पहले होंगे, मतलब सबसे पहले पुलिस उस पुलिस ऑफिसर को एग्जामिन करेगी, फिर उसके विटनेस को एग्जामिन करेगी, और उसे लगता है कोर्ट को कि वाकई ये इसमें कोई ऑफेंस है और संज्ञान लेना चाहिए, तब तो पुलिस उसको कंप्लेंट ट्रायल के रूप में या कंप्लेंट केस के रूप में उसको चलाएगी। ये बात आपको सेक्शन 2D सीआरपीसी में आपको मिलेगी कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन करता है और कोई ऑफेंस डिस्क्लोज होता है, तो उसे कंप्लेनेंट और उसके इन्वेस्टिगेशन में जो मैटर इकट्ठा किया है वो उसको कंप्लेंट माना जाएगा। इसलिए पहले उसको एज ए कंप्लेंट एग्जामिन किया जाएगा, और अगर लगता है कि बाकी इसमें कॉग्निजेंस लेना है तब उसको या तो चार्जशीट माना जाएगा या फिर उसको कंप्लेंट के प्रोविजंस के मुताबिक उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।